साथियों, फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल त्रिशूल आरबीएसई हब में, जिसमें हम पढ़ रहे थे 9th क्लास की विज्ञान के एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में, जिसमें अपना चैप्टर नंबर 4 चल रहा था। चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना, जिसमें कल पार्ट 3 पढ़ा था। जिसमें क्या पढ़ा था? पार्ट 3 में अपन ने बोर और बरी के नियम स्टार्ट कर दिए थे, अर्थात किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को कैसे बढ़ते हैं, क्या नियम है। बोर और बरी ने जो नियम दिए थे उन्हीं से अपन ने बढ़ना स्टार्ट किया था। तो आज की कक्षा पढ़ने से पहले थोड़ी कल की कक्षा जरूर देख लें हमें। यदि कल की कक्षा नहीं देखी हुई है, आप ये देख रहे हैं डायरेक्ट, फिर भी मैं पहले नंबर नियम से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो ये नियम कल अच्छी तरीके से पढ़ा दिया गया है, लेकिन मैं रिवीजन करवा देता हूँ, 1 मिनट लगेगी मेरे को। तो चलिए, कक्षा 9 की विज्ञान पढ़ रहे हैं, अध्याय नंबर 4 पार्ट 4। आज चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना। हेडिंग है कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। ये कल की हेडिंग थी भाई, जिसमें बोर व बरी ने नियम दिए थे। बोर और बरी दो वैज्ञानिक थे, बोर और बरी। उन्होंने कुछ नियम दिए। नियम नंबर 1 है जो कल पढ़ लिया था। कल इसके बारे में विस्तृत अध्ययन किए थे, 18 एग्जाम्पल करे थे इसके। तो कल वाली क्लास देख ले, एक बार इस नियम को देख ले। इस नियम के अनुसार किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² हो सकते हैं। किसी भी कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² हो सकती है, जहाँ n का मतलब होता है किस कक्षा की बात हो रही है, अर्थात कक्षा की संख्या। यदि पहली कक्षा की बात हो रही है तो पहली कक्षा n = 1, मतलब जिसको k कक्षा भी बोलते हैं, कल बता दिया था। कक्षाओं को 1 2 3 से लिख सकते हैं या K L M N O ऐसे लिख सकते हैं। तो कक्षा नंबर 1, तो इसमें टोटल ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में। ये कल का रिवीजन है। दूसरी कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरी कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। और चौथी कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन। ऐसे 5वीं कक्षा, 6वीं कक्षा, 7 8 कितने में भी निकाला जा सकता है। तो ये नियम अपन ने पढ़ लिया था। मैंने फिर से क्यों बताया है? क्योंकि यही चीज़ आगे बढ़ने वाली है। तो अभी के लिए ये याद रख लो कि भाई अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने डाले जा सकते हैं किसी कक्षा में? 2n²। अब नियम नंबर 2 से चालू करते हैं। कल सिर्फ नियम नंबर 1 कंप्लीट किया था, तो अब हेडिंग डाल लीजिए नियम नंबर 2, जो बोर और बरी का नियम है। और आगे बढ़ते हैं। इसको लिखना नहीं है, कल की क्लास में अच्छा खासा लिखवाया हुआ है, तो इसको लिखना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आ जाइए, आज की हेडिंग डाल लीजिए आप, बोर व बरी के नियम। नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या कहता है? ध्यान से सुनिए, जो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी पैदा कर सकता है आपके दिमाग में, लेकिन अच्छे से समझेंगे अपन। नियम नंबर 2 कहता है किसी भी सबसे भारी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 ही हो सकते हैं। अभी देखो, इसको अपन पहले लिख लेते हैं, फिर इस पे बात करेंगे। क्या लिखूंगा मैं? सबसे भारी कोश में, सबसे पहले नियम लिख लीजिए, सबसे भारी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं भाई, 8 हो सकते हैं। ध्यान देना, कितने हो सकते हैं? 8। ऐसा क्या नियम बता दिया? एक पिछले वाला नियम तो कहता है अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² हो सकते हैं, और ये वाला नियम कहता है यदि सबसे बाहर की कक्षा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 8 ही होने चाहिए। ये अपने समझ में आया, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे कि उदाहरण करते हैं, तो बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। उदाहरण करते हैं कि ये कैल्शियम है। कैल्शियम कितने नंबर पे आता है? 20 नंबर पे। बोला इसके इलेक्ट्रॉन भर के बताओ। तो चलो इलेक्ट्रॉन भरते हैं अपन लोग। तो कैल्शियम कक्षाएं ले लेते हैं, K L M। मान लो कितने तक भर पाते? पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे आप? पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर दो? 2 इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षा में 2 ही भर सकते हैं। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 8। ठीक है। और तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2n² का फॉर्मूला लगाया, 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो 2 और 8 10 हो गए। अब इस कैल्शियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए भाई? 10 और बच गए। तो क्या 10 यहां भर दूं? ये लीजिए, भर दिए। तो वो नियम तो फेल नहीं हुआ, वो तो सही चल रहा है। उस नियम के हिसाब से तो आपने भर दिए कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए ज्यादा से ज्यादा, दूसरी कक्षा में ज्यादा से ज्यादा 8 भरे जा सकते हैं, तो 8 भर दिए, तो 8 2 10 हो गए। तो बाकी इलेक्ट्रॉन एम में चले गए, यानी तीसरी कक्षा में चले गए। कितने चले गए? 10।
बट अब क्या होगा, ये है कि क्या हो चुका है गलत। क्या हो चुका है गलत। गलत कैसे, तो ये नियम नंबर 2 बताएगा तुम्हें। नियम नंबर 2 कहता है यदि सबसे बाहर की कक्षा है, सबसे बाहर वाली कक्षा, उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मत रखो भाई। भले ही उसमें 18 भरे जा सकते हैं, भले ही उसमें 32 भरे जा सकते हैं, 64 भरे जा सकते हैं, 200 भरे जा सकते हैं, लेकिन सबसे बाहर की कक्षा है, यदि वो सबसे बाहर की कोष है तो उसमें 8 ही रखने हैं। 8 से ज्यादा होते ही तो अगली में शिफ्ट कर दो। तो पहले गलत भर के देख लिए तो अब समझ में आ जाएगा। तो सही कैसे भरेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनना। सही कैसे भरेंगे, के में कितने भरेंगे 2, एल में कितने भरेंगे 8। अब सबसे बाहर वाली ये एम है अभी के लिए, तो एम में भी कितने भरो भाई 8 ही भरो, ध्यान रखोगे। तो क्या 2 कहाँ भरेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगली कोष में ले जाओ। तो के एल एम एन, एन में कितने भरोगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब जाके इलेक्ट्रॉन सही भरने में आए हैं, तो इसको कर लेंगे राइट। तो मैंने यहाँ राइट और रॉन्ग दोनों लिखवा दिए गए हैं। तो ध्यान रखना, कैल्शियम में पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन और चौथे कोष तक पहुंच जाता है 2 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जब अब अंतिम कोष है ना ये वाला, उसमें 8 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो दोनों नियमों का थोड़ा समझ में आ गया होगा आपको कि यदि अंतिम कक्षा आ जाती है तो अंतिम कक्षा में सचेत हो जाना कि अंतिम वाली में 8 से ज्यादा तो नहीं हो रहे हो। यदि ज्यादा हो रहे हो तो उसमें 8 ही रखो, उसे अगली कक्षा में ले लो। उसमें भी 8 से ज्यादा हो रहे हो तो उससे अगले में ले लो, उसमें भी 8 से ज्यादा हो रहे हो तो उसमें अगले में ले लो। तो एक एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको नोट करके सही और गलत दोनों ही लिख लो ताकि आपको आइडिया रहे। तो नियम नंबर 2 है, बेस्ट है, वरना यह कई बार तो पता ही नहीं चलता है कहना क्या चाहता है। नोट कीजिए इसको। अब नियम नंबर 3 पढ़ते हैं। बोर और बरी ने क्या नियम दिया, तीसरा बहुत इजी है। तीसरा नियम ये कहता है भाई कक्षाएं हैं वो क्रम अनुसार भरी जाती हैं, क्रम अनुसार भरी जाती हैं। कभी भी किसी कक्षा को स्किप करके नहीं जा सकते, आप कूद के नहीं जा सकते। पहले पहली कक्षा को पूरी भरो तो फिर दूसरी कक्षा में ही जाना होगा, फिर दूसरी कक्षा को पूरा भरो फिर तीसरी कक्षा में जाना होगा। ऐसे क्रमानुसार बढ़ते हुए जाना है, मन मर्जी नहीं चलेगी। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो तीसरी कक्षा में तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा। ऐसा नहीं कि पहली कक्षा में 1 बढ़ दिया फिर दूसरी कक्षा में 1 बढ़ दिया, मन मर्जी नहीं चलेगी। तो बहुत ईजी है। क्या लिखूंगा तीसरा नियम तो कि कक्षाएं कर्मानुसार भरी जाती हैं। थोड़ा लिखना भी आना चाहिए आपको चीजें अच्छे से। कर्मानुसार भरी जाती है। किसी भी बाहरी कक्षा को बढ़ने से पहले उसके अंदर वाले कक्षा को पूरी तरह बढ़ना होता है। तो पहले भीतरी कोष को कोष बोल दो, कक्ष बोल दो, एक ही बात है। मैंने दोनों वर्ड बता रखे हैं। इनको ऊर्जा स्तर 3 नाम है। कोष बोल दो, कक्षा बोल दो, ऊर्जा स्तर बोल दो, बात एक ही है। पहले भीतरी कोष को पूर्णतः भरने के पश्चात उससे बाहरी कक्षा को भरा जाता है, उससे बाहर वाली कक्षा को भरा जाता है, बाहर वाली कक्षा को भरा जाता है। तो इस नियम में कोई एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, कक्षा को भरा जाता है। लीजिए आपके कितने नियम हो चुके हैं। बोर और बरी के 3 नियम। एग्जाम में आ जाओ, बोर और बरी के नियम लिखिए। 3 नियम लिखने हैं। पहला नियम, किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है, काम खत्म हो गया। दूसरा नियम आ जाओ, बाहरी कोष, सबसे बाहरी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 ही हो सकते हैं, दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्रमानुसार ही भरे जा सकते हैं। पहले भीतरी कक्षा को पूर्णतः भरने के पश्चात ही उससे बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे जाने चाहिए। ये बोर और बरी के 3 नियम हो गए और तीनों नियमों को आप विद एग्जाम्पल समझा सकते हो। बोर और बरी के नियम तो खत्म हो गए, लेकिन इससे रिलेटेड एनसीईआरटी आपकी बुक के जो क्वेश्चन है, अभ्यास हैं, उदाहरण है, वो अपन ट्राई करते हैं। पहले आप इनको लिख लीजिए, फिर क्वेश्चनों का नंबर है अपना। ये आ जाइए, 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं जो बीच में आते रहते हैं। आप अपनी बुक खोल के देखो, बुक साथ में रख लिया करो, बुक में देखो आप, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तीनों नियम लगाते हुए काम करना है अपन को बोर और बरी के।
कार्बन और सोडियम परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखना है। मतार्थ कक्षकों में भर के बताना है तुम्हें कितने कितने इलेक्ट्रॉन भरूंगा। तो ये सब करने से पहले आपको मैंने क्या कहा, 20 तत्व आपको याद होने चाहिए, उनके क्रम याद होने चाहिए, उनमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वरना तो भरोगे क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही पता नहीं होगी। तो पहले कार्बन और सोडियम को पूछा है। चलो भाई करते हैं। कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखो 6 नंबर पे आता है। तो 6 को पढ़ दो भाई। ये कक्षा ले ली K और ये कक्षा ले ली L। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर दो? 2 इलेक्ट्रॉन भर दो। और कितने बच गए अब? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे? L में। बहुत ही आसान है ये तो पहले में 2 और दूसरे में 8 तक भरे जा सकते हैं। तो तुमने कितने भर दिए? 4। तो 4 2 6 हो गया। तो ये तो यहीं खत्म हो गया, बहुत ही ईजी। अब आ गया सोडियम। सोडियम के नंबर कितने होते हैं? जो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम 11 नंबर पे आता है। सोडियम कितने नंबर पे आता है? 11 नंबर पे। तो भरो। K में तो कितने भरोगे? 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। L में कितने भर दोगे? 8। तो 8 और 2 कितने हो गए भाई? 10। 1 इलेक्ट्रॉन और बच गया। तो K L M, M तक जाना पड़ेगा। M में कितने इलेक्ट्रॉन भर दोगे? 1 इलेक्ट्रॉन भर दोगे। ये लीजिए, राइट। तो दोनों देखो क्वेश्चन फट से हो गया, 2 नंबर मिल जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट लगाओ, अपने आप उत्तर आएंगे। अब अगला क्वेश्चन और देख लो भाई। अगर किसी परमाणु का, ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर किसी परमाणु का K और L कोश पूर्णतः भरा हुआ है, इसने बोला है कि कोई एक ऐसा परमाणु है, नाम नहीं बताया ना संख्या दी, बोले उसमें K है वो भी पूरा भरा हुआ है और L भी पूरा भरा हुआ है, तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो बहुत ही आसान है ये तो। K में पूरा भरा हुआ है तो K में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 2 इलेक्ट्रॉन। K में 2 ही भरे जा सकते हैं, 2n² वाला रूल। और L में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो K और L पूर्णतः भरे हुए हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे रे? कुल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8 और 2 10। तो आंसर में कितना आ जाएगा? कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 10। ये लीजिए आंसर। बहुत ही आसानी से बता दिया आपने। दोनों क्वेश्चन आराम से एनसीईआरटी के हो गए। बस नियम लगाओ, क्वेश्चन निकालो। अभी क्वेश्चन पूरे नहीं हुए हैं, अच्छे क्वेश्चन भी है, कुछ अभ्यास में। अपन क्या कर रहे हैं, बोर्ड पे ही उदाहरण, आपके जो डब्बे में दिए हुए क्वेश्चन होते हैं, बॉक्स में वाले क्वेश्चन और अभ्यास वाले, जहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट आता जाएगा उसी के अनुसार सॉल्व करते जाएंगे, तो मजा आएगा आप लोगों को। तो दोनों क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, दोनों ही आपके किताब के बीच में दिए हुए हैं। अब करेंगे अभ्यास प्रश्न, अभी इनको नोट कीजिए। अब देखिए अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 9 है, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, एग्जाम में आ गया, बहुत अच्छा प्रश्न है। Na+ में पूरी तरह से भरे हुए K व L कोश होते हैं, व्याख्या कीजिए। ये मान रहा है कि भाई Na+ का जब इलेक्ट्रॉन वितरण लिखोगे तो तुम्हें K और L कक्षक पूरे भरे हुए मिलेंगे, तो क्या ये सही है क्या? इसकी व्याख्या कीजिए आप। तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं अपन। चलो इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। Na में कुल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कोई बताएगा? Na में कुल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? सोडियम 11 नंबर पे आता है, तो 11 होते हैं। अब ये देखो यहाँ Na में नहीं पूछा है, ध्यान दो इधर। Na+, तो मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया। प्लस कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाता है। तो एक प्लस है ऊपर, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया। तो Na+ में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? Na+ में कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? Na+ में कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भाई? 10। 11 में से 1 चला गया है, यानी यहाँ लिख सकते हो आप 11 में से 1 चला गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे पास? 10। अब आप लिख दो Na+ का इलेक्ट्रॉन वितरण। Na+ का इलेक्ट्रॉन वितरण करके बताओ, देखते हैं K और L पूरे बढ़ते हैं क्या। तो ये K कक्षक है, K कक्ष है, उसमें कितने भरोगे रे? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं K में तो, और K के बाद में L में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 8। ये लो, अब 8 और 2 जोड़ लो, 10 हो गए। तो ये और K भी पूरा भर गया, K में 2 ही आ सकते हैं अधिकतम, और L भी पूरा भर गया, 8 आ सकते हैं। अतः अपना मामला सिद्ध हो गया, अपन ने इसकी व्याख्या
व्याख्या कर दी तो ये अपना सही हो गया। बस ऐसे आंसर दे के आना है कि भाई सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है तो सोडियम प्लस में 10 ही है, तो 10 को भर के देखा तो ये तो पूरे भर गए, के भी 2 हो गया, एल भी 8 हो गया, इतनी इनकी क्षमता होती है, तो इसकी व्याख्या हो गई। नोट कीजिए इसको, अच्छे क्वेश्चन थे, आपको 3 क्वेश्चन करा दिए गए हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब आपने यदि संयोजकता इलेक्ट्रॉन सीख लिए हैं तो अगली हेडिंग डाल लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट संयोजकता, जिसको कहते हैं वैलेंसी। इसको अपन आगे पढ़ते हैं। तो ये हेडिंग डाल लीजिए संयोजकता वैलेंसी। संयोजकता इलेक्ट्रॉन अलग चीज़ है, संयोजकता अलग चीज़ है, वैलेंसी बहुत काम की है। ये 10th क्लास में आपको कोई भी परमाणु कितने बंध बनाता है, कितने लोगों से जुड़ता है, ये सब ये वैलेंसी ही बताती है। तो पहले इसको रफली समझते हैं, फिर इसको लिखेंगे। ध्यान से सुनना। कोई भी परमाणु हो, कोई भी परमाणु हो, ध्यान देना, वो भारी कोष होता है, भारी सबसे भार वाला कोष, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है भाई। कितने इलेक्ट्रॉन चाहता है? 8 इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना, 8 इलेक्ट्रॉन, जिसको केमिस्ट्री या साइंस की भाषा में कहते थे अष्टक पूर्ण करना चाहता है। एक एक वर्ड को जोड़ेंगे, पहले समझो। कोई भी परमाणु यानी तत्व या परमाणु सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन मांगता? 8 इलेक्ट्रॉन मांगता है। वो कहता है भाई मेरे को 8 इलेक्ट्रॉन दे दो तो मेरा अष्टक पूर्ण हो जाएगा। अर्थात किसी भी परमाणु के पास यदि बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो सबसे ज्यादा स्थायी होता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा स्थायी। वो अपने आप को स्टेबल कर लेता है। हर परमाणु क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। अब ध्यान से सुनना, हर के पास तो 8 है नहीं, तो वो क्या करते हैं वो लोग, जैसे मान लो कोई भी एक ए परमाणु ले लेता हूं, जिसके बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है भाई। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। अब वो क्या चाहता है कि मेरे सबसे बाहरी कोष में 8 हो जावे, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे कि नहीं लेने पड़ेंगे? या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। दो तरीके हो सकते हैं अष्टक पूर्ण करने के। या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, यानी खुद का माइनस आवेश लेके आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो एक लिया -1, 2 लिया -2, तो ऐसे आयन बनते हैं। आपको पता है, आपने आयन पढ़े, प्लस का और माइनस का। या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो लेना एक तरीका है, तो 6 और 2 कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। या एक तरीका और होता है, वो किसी भी पड़ोसी वाले परमाणु से बॉन्ड बना लेगा, बंध बना लेगा, यानी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेगा। साझेदारी का मतलब इतना सा है कि तेरे 2 इलेक्ट्रॉन मैं भी यूज कर लेता हूं, मेरे 2 इलेक्ट्रॉन तू यूज कर ले, तो 6 और 2 कितने हो गए? 8। यानी यदि मेरे को किसी से साझेदारी करनी है तो मैं उसके 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर लूंगा। तो इस प्रकार से वो अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी रह रही है, यही इसकी संयोजकता होती है भाई। क्या होती है? सिंपल शब्दों में मैंने आपको बताया है कि संयोजकता क्या होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन अलग चीज है। संयोजी इलेक्ट्रॉन तो वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो परमाणु की सबसे भारी कोष में पड़े हुए रहते हैं, ठीक है। बल्कि संयोजकता वह होती है कि यह कितने अष्टक पूर्ण करने में कितने इलेक्ट्रॉन कम रह गए या कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करनी है। कुछ और भी समझो, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। कई बार इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं, इसमें देना भी हो सकता है, तो वो भी संयोजकता ही कहलाएगी। जैसे सोडियम लेके चलो भाई, कौन? सोडियम Na। सोडियम कितने नंबर पे आता है? 11 नंबर पे आता है। चलो इसके पास, इसका K में कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे आप लोग? 2 इलेक्ट्रॉन। L में कितने भरोगे? 8 इलेक्ट्रॉन। और KLM में कितने भरोगे? 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो कुछ जगह क्या होता है, ध्यान से सुनना। इसके बाद 2 है, 8 है, 1 M में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब वो सोचता है अब इसको अष्टक पूर्ण करना हो, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पूर्ण। कमी कितनी की इसके पास?
7 की कमी है, 7 की, कितने की, 7 की। अब 7 इलेक्ट्रॉन लेना पॉसिबल नहीं होता है। देखो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिए जा सकते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देगा, न 7 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी भी इतनी छोटे परमाणुओं के लिए पॉसिबल हो पाती है। तो वो क्या करेगा, क्यों ना वो चाहता है कि इस एक इलेक्ट्रॉन को मैं बाहर फेंक दूं मेरे वाले को, तो वो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो इससे पिछली कक्षा आ जाएगी अब उसकी सबसे बाहर वाली। तो सबसे बाहर वाली में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो कुल मिला के आपने क्या समझा इस वैलेंसी को, वैलेंसी का मतलब इतना सा है, कोई भी परमाणु स्टेबल होना चाहता है, स्थायी होना चाहता है। एक पॉइंट, स्टेबल होने के लिए वो अपने सबसे भारी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब अष्टक पूर्ण करना चाहता है। 2 पॉइंट हो गए। अष्टक पूर्ण करने के 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं, 3 तरीके। या तो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे तो वो त्याग देना चाहता है उनको, यानी दूसरे को दे देगा। थोड़े बहुत कम पड़ रहे हैं तो दूसरे से ले लेगा या किसी से साझेदारी कर लेगा। कितने तरीके हो गए, 3 तरीके। दे देगा इलेक्ट्रॉन को, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा है, मान लो पिछले वाला तो 8 है, उधर 1 2 ही पड़े हैं, अगले वाली सबसे बाहर वाली कक्षा में तो अपनी कक्षा को खाली कर देगा वो, उसमें तो 0 कर लेगा और फिर अपने आप उसमें उससे पीछे वाले में कितने हो जाएंगे, 8। तो ऐसे लोगों पे तो प्लस के आवेश आ जाते हैं, जैसे सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम, ये सब लोग प्लस लेके आते हैं। सीजियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये लोग सब अपने ऊपर प्लस लेके आते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास 1 2 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं अष्टक पूर्ण के बाद में, तो ये उनको खाली करके फ्री हो जाना चाहते हैं, अपने लास्ट वाले कोर्स में 8 कर लेना चाहते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देंगे। कुछ होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को 1 ले लेंगे, 1 2 2 ले लेंगे, तो उनका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके, अभी अपन एग्जांपल करेंगे, वो पूरे के पूरे 20 तत्व 18 तत्व लिखेंगे, उनकी सबकी संयोजकता निकालेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो कुछ लोग इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो वो अपने ऊपर माइनस लेके आ जाएंगे, तो वो ऐसे अपनी संयोजकता दिखाएंगे। और कुछ इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर लेंगे कि भाई 2 कम पड़ रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन उसके यूज कर लिए, बॉन्ड बना लिए, 2 बंद बना लेते हैं। एक बंद में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इसका और 1 इलेक्ट्रॉन इसका। तो अब संयोजकता को मतलब समझ गए होंगे। संयोजकता का मतलब वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है जो अष्टक पूर्ण करने के लिए या तो स्थानांतरित होती है, या साझेदारी में यूज होती है। वही संख्या क्या कहलाती है, वही संख्या क्या कहलाती है, आपकी संयोजकता कहलाती है, जिसको इंग्लिश में वैलेंसी बोल देते हैं। और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते थे, संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको क्या करना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण आया, सबसे बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन देख लो, वो हो जाएंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो दोनों में थोड़ा फर्क है, चीजों को ध्यान से सुनना। अभी एग्जांपल करेंगे तो जब यदि आप संयोजी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो तो उसी से संयोजकता निकालना सेकंडों का काम है। तो पहले संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना मैंने आपको अच्छे से सिखा दिया है। अभी बारी है अपन संयोजकता की परिभाषा लिखते हैं, जो एग्जाम में आती है 2 नंबर की। पहले उसको पूरा कंप्लीट करते हैं। ये देखिए मैंने संयोजकता की परिभाषा लिख दी है, बहुत इजी है, 2 बार लिख के याद कर लेना, ध्यान से सुन लो। जो मैंने बोला वही है, परमाणु के बाह्यतम कोश में, किस कोश में, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों का अष्टक मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की जाती है, कितने, उतने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या स्थानांतरण होता है, यानी लेन देन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन दिए जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लिए जा सकते हैं, या साझेदारी करी जा सकती है, वही संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखोगे। तो परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन का अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या स्थानांतरण किया जाता है, वही संख्या उस तत्व या वही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। अब इसके मैं 2 आपको सूत्र बता देता हूं, उसे आप किसी भी तत्व की संयोजकता आराम से निकाल सकते हो। पहले आप ये परिभाषा नोट कर लीजिए, फिर नियम लिख लेते हैं 2। उसके द्वारा यदि आपने संयोजी इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, संयोजकता इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो फिर तुरंत की तुरंत क्या निकल जाएगी, संयोजकता। पहले परिभाषा नोट कीजिए। अब आ जाइए, यही यहां का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है,
संयोजकता निकालने का तरीका क्या रहेगा, कैसे संयोजकता निकालेंगे, चलिए आइए पहले पढ़ते हैं। यदि संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी पहले आपको इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। संयोजकता इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, पहले इलेक्ट्रॉन भर लो, लास्ट वाली कक्षा के पास जाओ, उससे पूछो भाई तेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वो ही संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। संख्या पता चल गई आपको। यदि वो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 4 ये वाली संख्या है तो यही संख्या संयोजकता हो जाएगी, ध्यान रखना। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या ही संयोजकता हो जाएगी यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4। चलो एक नियम तो हो गया, बट एक अपवाद याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हीलियम पे ये नियम लागू नहीं होता। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वैसे तो इस नियम के आधार पे तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर वाली कक्षा में उसके 2 ही होते हैं, तो इस नियम के हिसाब से तो 2 होनी चाहिए संयोजकता, लेकिन गलत है, वो 2 नहीं होती संयोजकता। हीलियम की संयोजकता 0 मानी जाती है, 0, क्योंकि हीलियम 8 इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके, तो पहली में तो 8 भरे ही नहीं जा सकते, तो वो अपना अष्टक पूर्ण ही नहीं करना चाहता, उसको अष्टक पूरा ही नहीं करना है, तो वो ना तो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ना इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, ना किसी से साझेदारी करना चाहता है। उसके पास केक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉनों को लेकर संतुष्ट है, क्योंकि केक के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते, अतः वो न तो 2 का 1 करना चाहता, क्योंकि कोई भी कक्षा में यदि कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्टेबल मानी जाती है। यदि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो स्टेबल मानी जाती है, क्योंकि 2 ही होते हैं, तो 1 भी नहीं करना चाहेगा, 3 भी नहीं करना चाहेगा। अतः हीलियम को याद रखना, हीलियम की संयोजकता 0 होती है। तो मैंने लिख दिया है, नीचे नोट लगाया मैंने, याद कर लो इसको। हीलियम की संयोजकता 0 होती है। हीलियम की संयोजकता क्या होती है, 0। इसलिए आपने पुराने चैप्टर पीछे वाले पार्ट याद करो कि हीलियम है वो प्रकृति में अकेला पाया जाता है, किसी के साथ साझेदारी नहीं करता। हीलियम 2 नहीं पाया जाता, हीलियम अकेला ही पाया जाता है। तो जो हीलियम वाली लाइन होती है ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, ये लोग अकेले इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके पास अष्टक पूरा होता है, और हीलियम के पास अपना जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूरे होते हैं। 8 तो ये कर ही नहीं सकता, याद रखना। फिर आ जाओ, यदि संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी 1 2 3 4 तक तो हो गया, यदि संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 6 7 8 हो, 5 6 7 8 हो, तो संयोजकता निम्न सूत्र से निकाली जाएगी। तो सीधी संयोजकता मत बता देना। यदि 5 6 7 8 हो तो उस संख्या को 8 में से घटा देना। तो संयोजकता निकालोगे कैसे, 8 में से क्या घटा दोगे, संयोजकता इलेक्ट्रॉन घटा दोगे। जैसे किसी में संयोजकता इलेक्ट्रॉन है 5, तो 8 में से 5 घटा दो तो कितना आए, 3, तो उसकी संयोजकता मानी जाएगी 3। किसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन है 7, तो 8 में से 7 घटाओ तो 1 आएगा, तो 1 हो जाएगी उसकी संयोजकता। तो ये सूत्र है, ये नियम है, बहुत इजी है। यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 हैं तो वही संयोजकता हो जाएगी, काम खत्म। यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 हैं तो 8 में से माइनस करके जो भी संख्या आएगी वो हो जाएगी आपकी संयोजकता। अब ये ज्यादा बढ़िया समझ में आएगी। अब मैं एक सारणी बनाऊंगा जिसमें 18 20 तत्व लिखूंगा, शुरू वाले सारे, उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, सब कुछ ही उसमें अपन बढ़िया सा इलेक्ट्रॉन वितरण कर देंगे और लास्ट में उसकी संयोजकता बता देंगे। तो ये सारणी तुमको सब कुछ बता देगी, ये सारणी में सब कुछ आ जाएंगे। तो अब बारी है हमारी सारणी बनाने की, उससे पहले ये नोट कीजिए आप। ये एक मैंने अच्छी सी सारणी बना दी है। इस सारणी को यदि आप सोल्व कर लेते हो तो ना तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कभी भूलोगे, ना संयोजकता भूलोगे, कुछ भी नहीं भूलोगे। अपन 20 तत्वों की करेंगे। अभी बोर्ड पे 10 आ रहे हैं तो 10 की एक बार बना दी, 10 की अभी बनाते हैं। पहले सारणी को समझो। इधर तत्व का नाम है, उस तत्व का प्रतीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही लिखेंगे, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे। देखो मैंने पहले कक्षाएं डाल दी, आपकी कोष डाल दी KLMN, फिर यहाँ आपको गिन के यहाँ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखनी है, फिर यहाँ संयोजकता लिखनी है। तो ये कर लेंगे तो हो जाएगा अपना काम। तो पहले देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, 10 तक लिए हैं। प्रतीक देख लो इनके, H, ये सब प्रतीक आपको पहले लिखवा चुका हूँ, एक बार के लिए आप देख सकते हो। इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको पता है सीरियल वाइज है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। चलो बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनों का वितरण करो। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा K में, और इनमें तो है ही नहीं तो इसमें कुछ नहीं आएगा।
आ जाओ इसमें, फिर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन के में आ जाएंगे। आपको पता है के में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो बस ये फुल हो गया। 3 इलेक्ट्रॉन होते तो 2 इसमें 1 इसमें, इनमें कुछ नहीं आएगा। 4 होते तो 2 2, इसमें कुछ नहीं आएगा। 5 होते तो 2 3, इनमें कुछ नहीं आएगा। कैसे इसमें 3 कैसे हो गए? तो एल में याद करो, एल में 8 इलेक्ट्रॉन तक भरे जाते हैं, तो 8 तक भरेंगे अभी। फिर आ जाएगा 2 4, 2 5, 2 6, 2 7, 2 8। ठीक है, और इनमें अभी तक तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया, आगे वाले तत्वों में आएंगे। ये देखो कितना वितरण फास्ट कर दिया आपने। अब संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है, कुछ नहीं करना, सबसे भारी वाली कोष के पास जाओ और उसको पूछ लो। सबसे भारी तो यही है, इसके पास तो यही बाहर का है, और तो है ही नहीं, इनमें भरे हुए नहीं है। ध्यान रखना, तो ये बाहर वाले नहीं है, जो भरा हुआ है जिनमें इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाला देखना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1। इसके पास बाहर 2 है, इसके पास बाहर ये रहा 1 है, इसके बाद बाहर ये रहा 2, इसके पास 3, इसके पास 4, इसके पास 5, इसके पास 6, इसके पास 7, इसके पास 8। ये लो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो गया। संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। बस लास्ट वाली कोष में जाओ और उसमें देख लो, आप मिल गया। अब संयोजकता निकालनी है, तो संयोजकता निकालने के लिए 2 नियम याद रखो भाई। वही वाला, यदि किसी में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 4 तक दिखे तो वो ही की वो संयोजकता लिख दो। तो आ जाओ, बस एक अपवाद को पहले देख लो, हीलियम को पहले नोटिस में ले लो, और हीलियम को मैं अलग ही पेन से लिख देता हूं यहाँ पे। हीलियम की संयोजकता कितनी मानी थी आपने? 0। ये लो यार, इस पे स्टार लगा लेना, ये नियम को फॉलो नहीं करता है, ध्यान रखना। हीलियम की संयोजकता कितनी होती है? 0। बाकी रूल के हिसाब से कर दो। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है तो संयोजकता 1 हो जाएगी। इसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, संयोजकता 1 हो जाएगी। संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 2, तो 3 3 4 4। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 आते रूल चेंज, 5 आते तो 8 में से 5 को घटाओ, 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या को घटाओ। तो 8 में से 5 घटाए तो यहाँ कितना आएगा? 3। 8 में से 6 घटाए तो कितना आएगा? 2। 8 में से 7 घटाए तो कितना आएगा? 1। और 8 में से 8 घटाओगे तो कितना आएगा? 0। ये देखो कितनी परफेक्ट एक सारणी बन गई है, जिसमें आप कुछ भी सारे प्रश्न सॉल्व हो गए हैं। इलेक्ट्रॉनों का वितरण भी सीख गए आप, तत्वों का नाम भी सीख रहे हो, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या भी निकाली, संयोजकता भी निकाली। तो ये सारणी आप अपनी कॉपी में बना लो। फिर ये 10 आगे वाले और करवा देते हैं आपको। ये लिखिए पहले, नेक्स्ट 11 से लेके 20 तत्व और देख लीजिए, जो आपको और भी उससे थोड़े से हार्ड है, लेकिन ज़्यादा मजा आएगा इसमें। सोडियम 11 से स्टार्ट होता है। तो देखो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, 20 तत्व हैं। इनके प्रतीक हैं, याद करवा चुके पहले भी, फिर से देख लेना। इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाओ भाई, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी 11 से लेके 20 तक हो गया। अब इलेक्ट्रॉनों का वितरण करो। के में सब में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे भाई? 2 2 आएंगे ना, सही बात है। ये लो पहले 2 2 तो पढ़ दो, 2 2 2 2। सब में कितने कितने कर दो? 2 2। ठीक है। एल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 18 तक आते हैं। लेकिन दूसरा नियम याद करो, बोर और बरी का। यदि बाहर वाली कक्षा में तुम ज्यादा कर दोगे, जैसे इसमें तो है 11 हैं, 2 तो बढ़ दिए, अब 2 बढ़ दिए तो इसमें 9 बढ़ दिए। वैसे तो 18 तक आते हैं, 9 बढ़ दिए तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अंतिम कक्षा बन जाएगी, इसके बाद तो इसमें आएगा ही नहीं। अंतिम कक्षा बन जाएगी तो अंतिम कक्षा में ऐसा नहीं कर सकते आप। तो इसमें 8 8 ही भरो और बाकी इलेक्ट्रॉन किस में डालो? एम में। तो कितने कितने भर दूं? 8 8 8 8 8। ठीक है, आगे देख लेंगे अभी। अब 8 2 10, 10 और 1 11, 2 3 4 5 6 7 8। देख लो कहाँ तक आ गए अपन। 18 में 8 8 16 8 2 18। अभी ये नीचे वाले मिटा लेता हूँ एक बार के लिए, मैं देखता हूँ इनके क्या हाल चाल है। 18 तक के एग्जाम्पल भी आपको करवा दिए थे। अब आगे चलते हैं, इनको 2 को करेंगे। अभी एन में कुछ नहीं जाएगा, अभी आर्गन तक कर रहे हैं, ये लीजिए। अब संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाओ, लास्ट वाली कक्षा में जाओ। तो लास्ट वाली कक्षा कौन दिख रही है तुम्हें? सब में एम दिख रही है ना, तो एम के पास जाओ। कितने कितने इलेक्ट्रॉन है संयोजकता इलेक्ट्रॉन? 1 2 3
4 5 6 7 8 हो गया 8 तक। संयोजकता बताओ 4 तक तो वही की वही हो जाएगी 1 2 3 4। जब तक संयोजकता इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है तो संयोजकता भी कितनी हो जाएगी 1 2 3 4। यहाँ आते ही लोचा है 5 6 7 8 में, 8 में से माइनस करते जाओ। 8 में से 5 गया 3, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 7 गया 1 और 8 में से 8 गया 0। फिर से एक 0 संयोजकता वाला आपके आ चुका है, जो कि ध्यान देने वाली बात है। अब ये 2 जने और बचे, इनको भी बढ़ लो भाई, बढ़ते हैं इनको। 8 इसमें कितना 8 8 8 16 17 18 और 1 19। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहता कि सर यहाँ ले जाने कहाँ जुड़ती, यहाँ कर देते। नो, तो यहाँ नहीं कर सकते, आपको बताया थी ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आएगा। इसमें पहले 8 ही, यदि टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें डालोगे तो 8 1 9 और 8 कितने हो जाएंगे 17। तो 17 इलेक्ट्रॉन इसमें डालनी नहीं है, इसमें 8 जाएंगे। और अब ये अंतिम कक्षा बन चुकी है, अब अंतिम कक्षा ये 8 बन चुकी है तो 1 इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ जाएगा। तो थोड़ा वो नियम आपको लग रहा होगा, ऐसा दूसरा नियम बहुत काम का है कि अंतिम कक्षा में 8 ही रखना है। तो 2 8 8 1 और इसमें 2 8 8 2। तो आ जाओ अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो 1 और 2, तो संयोजकता भी कितनी हो जाएगी 1 और 2। अब देखिए आप इस सारणी को ध्यान से, ये जो आगे वाले इंपॉर्टेंट है पोटेशियम और कैल्शियम। अब ध्यान से देखो इस सारणी को, सब कुछ निकालना सीख गया आपने, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या भी सीख गए, संयोजकता भी सीख गए। इस प्रकार से आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग रही। आप इस क्लास को 2 बार ध्यान से देखें, लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ अगला पार्ट कल लेके आएंगे। इसके साथ जय हिंद जय भारत।